हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलफ़ाम हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एमएस, एमफिल विद रिसर्च एंड विदाउट रिसर्च के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप फर्दर हायर एजुकेशन करते हैं सो देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज़ एमएस, वन इज़ एमफिल। सो एमएस में मोस्टली ये होता है कि एंड में रिसर्च थीसिस उस तरह से नहीं होता जिस तरह एमफिल में होता है। रिसर्च वर्क नहीं होता, मोस्टली कोर्स वर्क बेस्ड होता है और रिसर्च की जगह कुछ एडिशनल कोर्सेज़ पढ़ के आपको एमएस की डिग्री दी जाती है। दूसरी तरफ एमफिल में कोर्स वर्क के बाद 1 साल डेडिकेटेड होता है रिसर्च के लिए, जो फर्दर ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो उसके बाद जो डिग्री मिलती है उसमें रिसर्च थीसिस भी होता है 6 क्रेडिट आवर्स। तो अब इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि रिसर्च के साथ होना चाहिए या रिसर्च के बगैर होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आज मैं इस पे डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एमएस या एमफिल विद रिसर्च या विदाउट रिसर्च थीसिस ये दोनों मतलब सेम है एक किस्म के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, दोनों 18 ईयर एजुकेशन है, मतलब 16 ईयर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल एमएस में भी लगते हैं, एमफिल में भी लगते हैं, लेकिन एमएस में वो रिसर्च थीसिस नहीं होता, कोर्सेज़ होते हैं, और जो एमफिल होते हैं उसमें रिसर्च होते हैं और उसके थीसिस होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो थीसिस के साथ करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एमफिल करते हैं या एमएस, तो आप ये सोचते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होते हैं ना, बच्चों को ऑप्शन दिया जाते है कि आपने रिसर्च करना है तो रिसर्च कर लो, नहीं 2 कोर्सेज़ और पढ़ लो तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, थीसिस करते हैं, ज़ाहिर बात है उस पर टाइम रिसोर्सेज लगते हैं। तो उनके लिए फिर फ़ायदा ये है कि फ़्यूचर में अगर वो पीएचडी करना चाहे तो वो पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए वो एलिजिबल है। एमएस वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन फिर एडमिशन सिक्योर करना बहुत मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन नहीं देते जिन्हें एमफिल में रिसर्च ना किया हुआ, उसको रिसर्च का ज़्यादा पता ना हो या कोई रिसर्च वर्क ना हो ऐसा। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी की पर्सपेक्टिव से भी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके बाद यूनिवर्सिटियों में वो इंटरव्यूज़ में जाते हैं पढ़ाने के लिए या कोई जॉब के लिए, तो वहाँ भी उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया हो और एमफिल थीसिस रिसर्च के साथ किया हुआ हो। तो इसके दो मतलब ये मेन एडवांटेजेस है कि मतलब यहाँ एंड नहीं होता, फर्दर बंदा पीएचडी को भी परसू कर सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई एमएस करे विदाउट थीसिस, उसके लिए फिर मसला ये है कि पीएचडी में एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होगा। फिर यहाँ भी बस एक एंड सा हो जाएगा कि बस 18 ईयर एजुकेशन हो जाएगा और आगे कोई चांस नहीं होगा। पहले तो कोई यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन नहीं देंगे ऐसे स्टूडेंट्स को, अगर देंगे भी तो वो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे, या सिर्फ पीएचडी में एडमिशन करना तो नहीं होता ना, पीएचडी मतलब कंप्लीट भी करनी तो होती है। तो दैट इज़ आल्सो नॉट द गारंटी हैविंग कंप्लीशन। जो बग़ैर थीसिस के करते हैं एमएस, वो उनके फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्वालिफ़िकेशन 18 ईयर हो जाती है, कुछ जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या वैसे भी, तो उनके लिए ये फ़ायदा है कि क्वालिफ़िकेशन में एक एडिशन होता है, मतलब एक इजाफ़ा होता है, 16 ईयर की बजाय 18 ईयर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि जो एमफिल या एमएस का जो अलाउंस होता है फॉर दोज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं ना, उनके लिए कुछ अलाउंस भी है, वो भी लग जाते हैं, उसका एक एडवांटेज ये भी है। तो जो लोग एमएस भी करते हैं या एमफिल भी करते हैं, 18 ईयर एजुकेशन वो उस डिग्री पे मिलता है, तो वो भी एडवांटेज उनके लिए है। और वो जो आगे पीएचडी नहीं परसू करना चाहते, बस चाहते कि हम बस एमफिल करें या 18 ईयर एजुकेशन या एमएस बग़ैर रिसर्च के, तो वो भी कर सकते हैं। वो ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही है जो आगे नहीं पढ़ना चाहते, बस सिर्फ एमफिल के हद तक करना चाहते हैं बस। लेकिन अगर किसी का प्लान है कि वो आगे पीएचडी कर ले, तो फिर ज़रूरी है कि आप रिसर्च के साथ ही एमफिल कर लें। तो बेहतर ये है कि रिसर्च के साथ किया जाए अगर फ्यूचर में कोई प्लान है फॉर परसुइंग डॉक्टरल स्टडीज़। अच्छा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटियों में ये भी सुनने को मिला है कि अक्सर स्टूडेंट ने ये भी बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी में उनके बताया जाता है कि आप कोर्स वर्क ले ले, मतलब उनको सम टाइम कहते हैं कि आपके साथ ऑप्शंस है, या कोई भी रीज़न बताते हैं कि इतनी जीपीए है तो आप थीसिस कर लो या नहीं कर सकते हो।
تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ریسرچ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلے سے یہ ڈیسیجنز کیئرفلی لینی چاہیے کہ کون سی یونیورسٹی میں یہ چیز ہے، اس طرح سے آفر ہو رہا ہے اور مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایڈمیشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، آگے کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہوں گے. کیونکہ سم ٹائم ایسا ہے جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا نا، کافی سارے فرینڈز نے بھی ایسے کیا ہے کہ وہ بغیر ریسرچ کے ایم ایس کی ڈگری تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کے مائنڈ چینج ہو جاتی ہے کہ پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے، تو پھر وہ ان کے لیے یہ امپاسبل ہو جاتا ہے کہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن سیکیور کر لے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بڑا کیئرفل ڈیسیجن لینا چاہیے. اور یہ میں صرف انگلش والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو انگلش میں ہے، دوسری فیلڈز میں بھی یہ ڈفرینس اسی طرح سے ہی ہے. بہتر یہ ہے کہ ریسرچ کے ساتھ ایم فل کیا جائے. اگر کوئی آگے نہیں پرسو کرنا چاہتی، کسی اور پرپس کے لیے کرنا چاہتی ہے، تو پھر ایم ایس وداؤٹ ریسرچ بھی آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. لیکن آپ کے لیے کون سا ٹھیک ہوگا یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ پھر فیوچر میں فردر ڈائریکشنز یا آپشنز اپرچونیٹیز کم ہوتے ہیں، تو ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آئی ول ریکمینڈ یو کہ ڈو ایم فل ود ریسرچ، تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. So I hope this video is helpful to have a deeper insight into this issue. So آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ٹھیک ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا ہونا چاہیے، کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اگر چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں بھی ایسے انفارمیٹیو ویڈیو ملتے رہے. تھینک یو.